नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लाजवाब तरीके से फटाफट करवाते चलेंगे। आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है शून्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों जैसे कि देख लीजिए ये वृत्त है और इसमें पूछा गया आपका कि सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। ठीक है, देखिए ये व्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। अगला प्रश्न आप देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया आपको कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। तो देखिए अगर जो बीच की दूरी आपको निकालने के लिए रहे दोस्तों, देखिए इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल अंडर रूट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देखिए कि इसमें x2 कौन है? x2 -2 है, तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको x1 धरना है, तो x1 क्या है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे क्योंकि माइनस यहाँ फार्मूला में पहले से था। और इसका होल स्क्वायर हम इसी तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि बाई 2 क्या है? तो बाई 2 जो हमारा है दोस्तों 3 है। ठीक है, ये हमारा बाई 2 है। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ से हम क्या? बाई 1, तो बाई 1 यहाँ 3 लिखा हुआ है जो है, और माइनस यहाँ पहले से था, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -2 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4। और इसका जैसे होल अंडर रूट है हम इसी तरह से चढ़ाते चलेंगे। ठीक है, -4 का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और होल अंडर रूट इसी तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? +16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम वर्गमूल इस तरह से लिख देते हैं, और 0 + के 16 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों कितना? 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। तो दोस्तों हम बहुलक इस तरह से निकालते हैं कि जो अंक ज़्यादा बार रिपीट किया गया हो वही हमारा बहुलक होता है। तो देखिए इसमें 7 जो है 3 बार रिपीट किया गया है, और कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बहुलक होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक है। दोस्तों जब आपको एक्स नियामक पूछेगा तो ये वाला 6 होगा, क्योंकि पहले जो होता है एक्स होता है और दूसरा वाला जो होता है वाई होता है। तो एक्स नियामक पूछा है तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और अगर जो आपसे वाई नियामक अगर जो पूछ दे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स नियामक का हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमेशा आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों प्लस प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है माइनस कॉमा प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है माइनस कॉमा माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों वो होता है प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में माइनस कौन है? ऑप्शन नंबर ये थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें है, तो हमारा जो यहाँ पर होगा तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आप साइन के यहाँ देख लीजिए -3 है और -5 है, तो कौन सा पाद में है? तो ये थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में है, माइनस और कॉमा माइनस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तृतीय पाद। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसको आप बनाइएगा, 2 यहाँ इसी तरह से लिख दीजिएगा, और 60 डिग्री
कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। और आगे इसको करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, 1/2 का हम होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ से काट लेंगे 2 टाइम में तो कितना आ गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ से राइट हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न 8वां नंबर में यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या केवल एक और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं और किसी संख्या से नहीं कटे, ठीक है। तो देखिए 23 जो है दोस्तों केवल एक और अपने आप से कट रहा है और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो हमारा 23 इसमें है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। तो दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए 10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है, और दोस्तों अगर जो आप हमारे इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया जाता है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके इस पर अच्छी तरीके से आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 10वां प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 63 डिग्री को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। साइन 63 डिग्री दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 27, जब 90 में से हम यहाँ पर 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस लिख गया, थीटा की जगह पर कितना है 27 डिग्री, तो यहाँ पे हम 27 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस 63 डिग्री को हम चेंज करके कितना ले लाएँ साइन 63 डिग्री दोस्तों, साइन 63 डिग्री को हम चेंज करके कॉस 27 डिग्री ले लाएँ। अब यहाँ पे हम साइन 63 के जगह पे हम रख देंगे कितना कॉस 27 को, तो यहाँ पर हम कॉस 27 डिग्री रख देते हैं। अब बटा में भी कितना था, बटा में भी था हमारा कॉस 27 डिग्री। अब यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा कॉस 27 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक इसका बता देता हूँ दोस्तों कि जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों एंगल जो दिया हुआ है आपका दोनों को जोड़ लीजिएगा 63 डिग्री और 27 डिग्री को, और जोड़ करके जो 90 आ जाएगा तो उसका मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। मगर ऐसे आपको ऐसे हम चेंज करके बताएं इसी तरह से बनाइए, ये वाला आपका जो सोल्यूशन किए ये वाला ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए मान के लिए वृत्त की परिधि पहले कितना था 2 पाई, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से दिया हुआ कितना है 2 पाई। अब यहाँ से पहले हम आर निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R1 बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया, और आगे कितना बढ़ा के कर दिया गया 4 पाई। तो यहाँ फिर से हम लिख लेते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर और बराबर में कितना लिख लेंगे 4 पाई। अब देखिए यहाँ से काटते हैं 2 पाई से यहाँ कटेगा, तो यहाँ 2 टाइम में कट जाएगा, पाई कैंसिल है 2 दूनी के 4। अब यहाँ से R2 बराबर हमारा निकल गया दोस्तों कितना 2 निकल गया, ठीक है। R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2। अब कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ से निकालते हैं, पहले R1 ले लेंगे और दूसरा हम क्या ले लेंगे R2, तो इसका भी लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई तो पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आर स्क्वायर जो हमारा R1 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और R2 का स्क्वायर करेंगे R2 यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब कितना गुना इससे हुआ, तो 4 गुना हो रहा है, ठीक है, कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर 4 गुना हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो कॉट ए बराबर है। देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों H/B, ठीक है, H/B फार्मूला होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 13/12
12, ठीक है। तो एच कितना हो गया 13, बी हो गया 12। अब हमको यहाँ से निकालना क्या होगा पी। तब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा पी। एच हमको 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और यहाँ पर पी स्क्वायर हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि b कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब हमको यहाँ से p निकालना है तो पी स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। और देखिए ये 144 को इस साइड भेजेंगे तो 169 में से माइनस 144 कीजिएगा तो घटा के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। अब हमको निकालना है p बराबर, तो यह स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 25 का, ठीक है। अब p बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 होता है, ठीक है। तो p बराबर हमारा 5 निकल गया। और कॉट a बराबर आपसे पूछा गया था, तो कॉट a बराबर जो फार्मूला होता है b बटा के p होता है, ठीक है। b बटा के p होता है। अब b हमारा कितना आ गया यहाँ से, b तो पहले से था 12 मालूम था और p निकल के कितना आ गया 5। तो ये जो होगा हमारा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b बाई p और b हमारा 12 है और p कितना निकल के आया 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि देख लीजिए, मान के लिए एक वृत्त ऐसे है, ठीक है। और वृत्त पर आपसे पूछा गया है यहाँ से कि मान के लिए इस तरह से हम वृत्त बना लेते हैं कि वृत्त है और इसमें पूछा गया इस बाह्य बिंदु से, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि बाह्य बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस तरह से एगो खींच लेते हैं स्पर्श रेखा और दूसरा स्पर्श रेखा इस तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। तो मात्र किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दोस्तों आप मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छा से खींच लीजिएगा, इस तरह से ये लाइन पर ही होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो देखिए मान के लिए यहाँ से लिखा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताएं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमको आर स्क्वायर लिखा हुआ है 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो हमको यहाँ व्यास पूछा गया है दोस्तों। तो रेडियस का दोगुना क्या होता है व्यास, क्योंकि फार्मूला होता है डायमीटर बराबर कितना 2r। तो डायमीटर हमको डायमीटर को व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर बराबर निकालना है, तो यहाँ से 2 हम पहले से लिख दिए और हमारा r कितना निकल का है 8। तो इसमें 8 गुना कर देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर। तो देखिए इसका फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा लिख लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होता है, इसका मस्सा पूछा गया है। तो यहाँ से मस्सा निकाल लेते हैं इस तरह से 2 और 4 का। तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा। तो इसका मस्सा कितना आ गया हमारा 2 है जो इसका मस्सा आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 0 से बड़ा होगा पीई का घटना या बराबर होगा, ठीक है। और 1 से छोटा होगा पीई का घटना या बराबर होगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो पीई दोस्तों घटना प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा होगा या बराबर, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 2/3, ये 1 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी में 0.7 ये भी 1 से बड़ा है। और ऑप्शन नंबर डी में 15% लिखा हुआ है, ये भी 1 से बड़ा है। और देखिए यहाँ लिखा
था -0.5, ये दोस्तों 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा नहीं होता है प्रैक्ता हमारा, 0 से क्या होता है बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है ये किसी घटना, एक घटना की प्रैक्ता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि कौशिक थीटा के बराबर है, तो देखिए एक फार्मूला इसको होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि कौशिक थीटा इंटू में साइन थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और हम यहाँ से निकाल लेते हैं कौशिक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/के साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/, साइन थीटा किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। जैसे कि आपको एक बिंदु दे देगा दोस्तों और दूरी मूल बिंदु से पूछेगा, तो उसका फार्मूला हो जाता है x² प्लस में y² का अंडर रूट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा है, ठीक है। जैसे में a और b, मान लीजिए दोस्तों कि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका a b का लसा क्या हो जाएगा, तो a इंटू बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कि मान के लिए दो संख्या ले लीजिए कि 2 और 3, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, और इसका आपसे पूछेगा कि लसा निकालिए, तो क्या कर दीजिएगा 2 गुने के 3 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाता है 6। तो उसी तरह से यहाँ a और b अभाज्य संख्या दे दिया है, तो ये b का अभाज्य संख्या निकालेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।